सलाम। तो आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं। इस तफसीली जायजे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल फैशन और मलबूसात की सनत में अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रही है। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो खामोशी से पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल रही है। बात शुरू करने के लिए ज़रा उस सनत की माशी अहमियत को तो देखें। फैशन इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त माशी ताकत है। अगर हम सिर्फ एशिया पैसिफिक की ही बात करें तो ये सनत वहाँ की मईशत में 38% का एक बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। बिल्कुल 38%। ये नंबर खुद बताता है कि इसका असर कितना वसी है। लेकिन आपको मालूम है, इस चमक दमक और ज़बरदस्त तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ा और संगीन मसला छुपा हुआ है। ये सनत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कचरा पैदा करने वाली सनतों में शुमार होती है। वजह, हम और आप जो कपड़े खरीदते हैं वो अक्सर साइज, रंग या स्टाइल के लिहाज से हमारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते, और फिर वो गैर फरोख्तशुदा लिबास सीधा कचरे के ढेर में चला जाता है। अब इस पूरी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम अपने इस जायजे को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। हम फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े मसले से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि सप्लाई चेन में एआई का क्या किरदार है, कौन से मखसूस टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और सबसे आखिर में ये जानेंगे कि इस पूरी कहानी में हम यानी आम सारिफीन कहाँ गायब हैं। तो चलें, सबसे पहले फैशन की दुनिया के इस सबसे बड़े मसले की तरफ चलते हैं। यहाँ सूरत हाल बड़ी अजीब है। एक तरफ तो एशिया पैसिफिक और यूरोप में कपड़ों की सेल्स मुसलसल बढ़ने की तवक्को है, लेकिन दूसरी तरफ फैशन इतनी तेजी से बदलता है कि ये बजाते खुद एक सरदर्द बन चुका है। जरा सोचें, नामुनासिब फिटिंग या आउट ऑफ फैशन होने की वजह से जो पहाड़ जितना कचरा पैदा होता है, वो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इंडस्ट्री को अब फौरी तौर पर पायदार, डिजिटल और कस्टमर सेंट्रिक तरीकों की तरफ आना ही होगा। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कपड़े बनने के पूरे सफर में एआई आखिर कहाँ फिट बैठती है। एक कपड़े की तैयारी के सफ़र को अगर हम देखें तो उसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है, जहां एआई अपना जादू दिखा सकती है। वो हैं डिज़ाइनिंग, फिर कपड़े की तैयारी, उसके बाद उनकी सिलाई, और आखिर में उसे दुकानों तक पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूशन। दुकान में लटकी हुई कोई भी शर्ट या पैंट दरअसल इन्हीं रास्तों से होकर आती है, और मज़े की बात यह है कि इस सफ़र के हर एक कदम पर नया डाटा जनरेट होता है, और जहां डाटा होता है वहां टेक्नोलॉजी और एआई को इस्तेमाल करने के शानदार मौके खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी टेक्निकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन कामों के लिए दरअसल कौन से जदीद टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इन टूल्स में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स का राज है। ये दोनों मिलकर मजमूई तौर पर एआई के 70% इस्तेमाल को कवर करते हैं। 70%? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्री का झुकाव किस टेक्नोलॉजी की तरफ सबसे ज्यादा है। मशीन लर्निंग का सप्लाई चेन में कसरत से इस्तेमाल होता है। अब ये काम कैसे करती है? तो देखें, पुराने डेटा की मदद से ये सिस्टम ये अंदाज़ा लगा लेता है कि मुस्तकबिल में सेल्स कैसी होंगी, नए ट्रेंड्स क्या चलेंगे, और तो और फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े के अंदर मौजूद खामियों को भी खुद ब खुद पकड़ लेता है ना कमाल की बात। और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स है। ये सिस्टम्स कुछ खास उसूलों पर चलते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हो तो वैसा करो। ये बगैर किसी इंसानी मदद के खुदकार फैसले करते हैं। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में होता है, ताकि काम के दुरुस्त तरीके चुने जाएं, वसाइल का ज़िया रोका जाए और माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचे। अब ये सब कुछ जानने के बाद जहन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो ये कि आखिर इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी का असल फायदा किसे मिल रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें एक अहम फर्क को जहन में रखना होगा। एक है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, जहां 2 कंपनियां आपस में लेन देन करती हैं, जैसे फैक्ट्री का धागा खरीदना, और दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C, जिसका मतलब है हम और आप जैसे आम सारिफीन को बराह रास्त कपड़े बेचना। अब जबकि इंडस्ट्री के पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो सोचने की बात यह है कि सारा पैसा और मेहनत जा कहां रही है। एआई दरअसल किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है? तो महक़क़ीन ने उसका जवाब तलाश करने के लिए 1000 से ज़्यादा साइंसी दस्तावेज़ात की बड़ी सख्त जांच पड़ताल की। वो ये देखना चाहते थे कि फैशन इंडस्ट्री में एआई का अमली इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और छांटी के बाद उन्हें ऐसे सिर्फ 149 यानी 149 मुस्तनद मुतालात मिले। अब जरा इनके नताइज सुने। इन 149 में से 122 मुतालियात का फोकस सिर्फ और सिर्फ B2B पर था, यानी कंपनियों के अपने अंदरूनी कामों को बेहतर बनाने पर, जबकि दूसरी तरफ सारिफीन के तजुर्बे यानी B2C पर फोकस करने वाले मुतालियात सिर्फ और सिर्फ 13 थे। कितना बड़ा फर्क है ये! ये एक बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत है।
ہمیں معلوم ہے کہ عالمی سطح پر کپڑوں کا جو اتنا بڑا کچرا بنتا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے بنتا ہے کیونکہ لوگوں کو کپڑے پسند نہیں آتے، لیکن فیشن انڈسٹری کا سارا AI انقلاب صرف سپلائی کی رفتار تیز کرنے پر لگا ہوا ہے، جبکہ صارف کی پسند اور ناپسند کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کا خلاصہ نکالیں تو بات کچھ یوں ہے کہ AI کا استعمال سپلائی چین کو بہتر کرنے اور کپڑے جلدی بنانے کے لیے تو بے تحاشا ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جیسے صارفین تک نہیں پہنچ رہا۔ کسٹمر ڈیٹا اور ورچوئل ٹولز کا استعمال کر کے خریداروں کو ان کی مرضی کے کپڑے فراہم کرنے کا ایک زبردست موقع ضائع کیا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے ایک انتہائی اہم سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، اس زبردست ٹیکنالوجی کا رخ کیسے موڑا جائے تاکہ عام لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے؟ کس طرح ہم AI کی مدد سے ایسے کپڑے بنانا بند کر سکتے ہیں جو کوئی پہننا ہی نہیں چاہتا، اور اپنی دنیا کو اس غیر ضروری کچرے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فیشن انڈسٹری کو جلد از جلد تلاش کرنا ہی ہوگا۔